हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। आप सबने कभी ना कभी डॉक्सीसाइक्लिन नाम की मेडिसिन जरूर खाई होगी, लेकिन ऐसा देखा जाता है बहुत सारे लोग इस दवाई को पचा नहीं पाते, जब उनको इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और वो इस दवाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस दवाई का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, आप इस दवाई को अच्छे से पचा सकें और आपको इस दवाई का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्सीसाइक्लिन नाम की मेडिसिन है, ये हमारे शरीर में कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करती है, जैसे कि एक्नी, जिसे कि हम मुहासे बोलते हैं। हमारे शरीर में अगर पेशाब का इन्फेक्शन है तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ये हमारे शरीर में आंतों के इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करती है। ये गले और छाती के इन्फेक्शंस में भी दी जाती है। ये आंखों के इन्फेक्शन में दी जाती है। ये हमारे मसूड़ों के इन्फेक्शन में भी दी जाती है। इसके अलावा ये स्क्रब टाइफस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आजकल हम इसे कोरोना के इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं। और ये आदमियों और औरतों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे कि हम यौन रोग बोलते हैं, उसके उपचार में भी हम डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ करते हैं। जो इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है उल्टी का होना या उल्टी का दिल करना, हमारी छाती में दर्द होना, हमारे पेट में दर्द होना या हमारा पेट खराब हो जाना। इसके अलावा इस दवाई की वजह से हमारे सिर में दर्द भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप डॉक्सीसाइक्लिन लेते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो इसे आप पूरे का पूरा ही खाएं, ना तो इसे आप चबाएं और ना ही इसे तोड़कर खाएं। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ आप कम से कम 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पिएं। डॉक्सीसाइक्लिन को आप बैठकर या खड़ा होकर खाएं और इसे खाने के बाद एकदम ना लेटें। कम से कम आधा पौना घंटा आप बैठकर रहें, नहीं तो ये दवाई आपके पेट में गैस्ट्रिक करेगी। जब भी आप डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स कर रहे होते हैं तो उस दौरान तीखा या मसालेदार खाना ना खाएं। आप जल्दी से पचने वाला खाना ही प्रेफर करें। डॉक्सीसाइक्लिन को आप या तो खाली पेट खाएं या खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाएं। अगर ये दवाई आपके पेट में जलन कर रही है तो आप इसे हल्के खाने के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपके पेट में जलन है तो बीच में ठंडे पानी के थोड़े थोड़े घूंट लेते रहें। डॉक्सीसाइक्लिन को आप रात को सोने से एकदम पहले ना लें। इसे सोने से कम 1 डेढ़ घंटा पहले लें ताकि ये दवाई अच्छे से पच जाए और आपके पेट में जलन ना करे। जिस दौरान आप डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स कर रहे होते हैं उस दौरान आप आयरन की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम की मेडिसिन ना लें। अगर आप गैस्ट्रिक की मेडिसिन ले रहे हैं या कब्ज की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे डॉक्सीसाइक्लिन से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में ही लें, नहीं तो ये दवाई के इफेक्ट को कम कर सकती है। कोर्स के दौरान आप रेस्ट लें और ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, नहीं तो आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जब आप इस दवाई का कोर्स कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो आपको सन बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस दवाई के दौरान अपने आप को डायरेक्ट धूप से बचाएं। अब कई पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें दवाई का कैप्सूल लेना चाहिए या टैबलेट लेनी चाहिए। गोलियों के मुकाबले कैप्सूल की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब जब हम कैप्सूल लेते हैं तो ज़्यादा दवाई हमारे ब्लड में पहुंचती है और उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है, तो हम कैप्सूल को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन की 2 फॉर्मुलेशंस होती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड या हाइक्लेट और डॉक्सीसाइक्लिन मोनोहाइड्रेट। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो आप डॉक्सीसाइक्लिन मोनोहाइड्रेट वाली मेडिसिन प्रेफर करें। ये मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के मुकाबले में आपके पेट को कम इरिटेट करती है, जिससे कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कम देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच।